हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि एफ ऑफ सी हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और उसके बाद आयो एक इमेजिनरी पार्ट भी इसके साथ मौजूद है माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसमें अगर हम यू और वी लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, यू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जबकि वी हमारे पास आएगा यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा वी इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहाँ पे यू माइनस आयोटा वी बना हुआ है, लिहाजा हम इस माइनस को वी की वैल्यू में ले जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और इसमें एक और बात स्टूडेंट्स, हमने ये भी बताना, उसने पूछा हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किस किस वैल्यू पे है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो हर डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट एक ऐसी डोमेन के। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ये मुझे इन्फिनिटी की वैल्यू ना किसी पॉइंट पे दे, अगर मैं एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू पुट करूं और अगर ये मुझे इन्फिनिटी देता है तो लिहाजा वो पॉइंट होगा नॉन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक्स और वाई की जगह दोनों की जगह जीरो पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाएगी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, ऊपर कुछ भी हो बटे में जीरो हो तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो लिहाजा मैं कहूँगा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट सी माइनस। ये आपको ना एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, इस तरह से हम लिखेंगे सी माइनस जीरो, ब्रैकेट में आपने ऐसे लिख देना। ठीक है, आप बात गौर से सुनो, आपने लिखना दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट सी माइनस दिस वैल्यू, यानी कि ये किसी भी कम्प्लेक्स पे हमें वैल्यू देगा एक्सेप्ट जीरो पे, क्योंकि वहाँ पे हमें ये इन्फिनिटी दे देगा। ये कहने का मतलब है। अब हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन है, मतलब कि हमारे पास एनालिटिक है भी कि नहीं। तो चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ एक्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग रहा है, तो हमारे पास बटे वाली टर्म का बटे में ही आ जाएगा स्केयर। ठीक है जी, और फिर ये रकम ऊपर एक दफ़ा रिपीट की जाएगी और डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाली टर्म का। फिर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, सेंटर में माइनस आएगा, अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, एक्स पीछे चला जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। ठीक है जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखो फिर आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ये दोनों काट के 1 दे देंगे तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और इसकी बात करूं तो आपको इतना तो पता ही होगा स्टूडेंट्स, y का तो यहाँ पे जीरो डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, ये इसको कांस्टेंट समझेगा। और अपने एक्स स्केयर का क्या डेरिवेटिव आएगा, इसका पावर रूल लगेगा, पावर पहले पीछे, अगर पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x, इस तरह से आएगा इसका डेरिवेटिव। तो लिहाजा 2x एक्स से मल्टीप्लाई होकर हमें दे देगा -2x स्केयर। ठीक है जी, तो बस समझो इसका डेरिवेटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है एक्स क्या नाम है, माइनस में आ रहा है एक्स स्केयर, माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, यही आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो लें जी, अब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे अपना यू का ही पहले निकालते हैं डेरिवेटिव वाई के लिहाज से। अब ठीक है जी, अब मैं वाई के लिहाज से निकालूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स अभी आपने डेरिवेटिव ऐसे ही निकाला है, तो क्वोशिएंट रूल इस पे भी लगेगा, पहले एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बटे वाली टर्म का बटे में ही स्केयर आ जाएगा, फिर ये रकम यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट की जाएगी और डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाली टर्म का एक्स का, और इसका तो जीरो ही आ जाना क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से है। उसके बाद ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, एक्स पीछे चला जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वाली टर्म का। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू, अब देखें ये तो जीरो हो गया, टोटली जीरो हो गया क्योंकि इसका जीरो डेरिवेटिव आ जाना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्केयर का जीरो और वाई स्केयर का क्या आएगा 2y, इस पे भी पावर रूल लगेगा, तो 2y एक्स से मल्टीप्लाई होकर मुझे दे देगा -2xy। तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स देखो एक तो ये मिल गई इक्वेशन, एक ये मिल गई, अब मुझे v के डेरिवेटिव्स चाहिए, तो लिहाजा अब मैं v के फाइंड आउट करूंगा। पहले v का डेरिवेटिव लूंगा मैं x के लिहाज से। तो देखो उस पे भी अपना क्या लग रहा है, ये देखो ये है ना, इसके ऊपर भी अपना क्वोशिएंट रूल लग रहा है, तो बटे वाली टर्म का बटे में स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, फिर ये रकम ऊपर रिपीट की जाएगी। और देखिए स्टूडेंट्स चक्कर वही है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक दफ़ा रिपीट हो गई और डेरिवेटिव किसका आ गया जी, अपने y का।
एक्स के लिहाज से ये ज़ीरो आ जाएगा, और माइनस आप ये जगह एक्सचेंज करेंगे, वाई पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के लिहाज से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। तो ये देखो ये काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, इसका टोटली ज़ीरो आ जाना है और यहाँ पे x के ऊपर पावर रूल लगेगा, ये आ जाएगा 2x, तो 2xy माइनस 2xy, और ये वाई स्केयर का ज़ीरो आ चुका होगा, तो माइनस 2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, ये मेरे पास आ गया जी इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब स्टूडेंट्स हमने v का डेरिवेटिव निकालना है अकॉर्डिंग टू y। ठीक है जी, y के लिहाज से। तो जब y के लिहाज से निकालूंगा फिर से इसके ऊपर अपना लगना है क्या। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, देखा उसी वजह से मैं भी सोच रहा था ये गलती क्यों हो रही है। वो देखे वो माइनस वाई था, v का था माइनस वाई, हमने यहाँ पे प्लस वाई इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी प्लस वाई इस्तेमाल किया, ये माइनस वाई है। ठीक है जी, यहाँ पे भी माइनस वाई आएगा, माइनस वाई होने की वजह से ये प्लस में आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात स्टूडेंट्स। तो अब आ जाओ, फिर से क्वेश्चन रूल लगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर, ये इक्वेशन हमें मिली अभी। तो देखो ये रकम ऊपर एक दफ़ा रिपीट होगी और डेरिवेटिव आ जाएगा अपने माइनस वाई का। फिर अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, माइनस वाई पीछे चला गया और डेरिवेटिव आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। तो देखो स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर करना, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो वाई से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल वाई और पार्शियल वाई, और -1 निकल आएगा जो इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मुझे मिलने वाला 2y, क्योंकि y के लिहाज से डेरिवेटिव है इसका, तो 0 आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये 2y आएगा, 2y y से ज़रब होकर 2y स्केयर ले आएगा, जबकि ये माइनस माइनस प्लस, तो लिहाजा प्लस 2y स्केयर आ गया ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है जिसका आंसर पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। तो ले जी ये आपके पास चौथी आ गई इक्वेशन। अब आपने उसका काशी-रीमन इक्वेशन का लॉ इस्तेमाल करना, जो कहता है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर होना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। क्या ये चीज़ साबित हुई है? देखें ये रहा पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये आया था माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और ये बटे में, और ये पार्शियल v ओवर पार्शियल y, देखें दोनों टर्म सेम है, लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, दूसरी चेक करो, पार्शियल u ओवर पार्शियल y ये आया था हमारे पास -2xy, ठीक है, जबकि पार्शियल v ओवर पार्शियल x हमारे पास आया था +2xy, जब ये माइनस उसके साथ ज़रब होगा वही चीज़ आ जाएगी, ये भी साबित हो गई। लिहाजा ये फंक्शन क्या है जी, एनालिटिक फंक्शन है एट एनी डोमेन एक्सेप्ट, यही आपने दोबारा से लिख देना है उसके आगे एट c-0। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन हल होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।